जय हिंद दोस्तों। सनत दोस्तों, घर खरीदने का सोच रहे हो पुणे में, तो बेस्ट चीज अभी आपको बताने वाला हूं। पहली बार दिल से मतलब लग रहा है कि बात करनी चाहिए उसके बारे में, नहीं तो मैं थोड़ा सा स्केप्टिक हूं। देखो, मेरे को ईस्ट पुणे की बात करने वाला हूं, और ये इसके पीछे लॉजिक भी है, बहुत सारी वजह है। और खराड़ी है यहाँ पे सबसे हैपनिंग। पुणे के अंदर अगर सबसे बेस्ट चाहिए, अभी हो सकता है कि वेस्ट थोड़ा आगे है, ये कम है, पर मैं आपको फ्यूचर बोल रहा हूँ। प्रॉपर्टी की बात आए तो 5 साल आगे सोचने का। वैसे भी जिंदगी में हम ही लोग हैं जो विजुलाइज कर सकते हैं ना, जानवर नहीं। वो दे कांट ड्रीम कि क्या होगा, नहीं तो वो भी अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं मेरे बच्चे के लिए। वो तो खाते हैं, उसके बाद खराब कर देते हैं, उनको मालूम नहीं शाम को भी भूख लगेगी। अपन सोच सकते हैं, तो उसका इस्तेमाल किया तो खराड़ी और ऊपर से अपर खराड़ी, ये चीज जैकपॉट होने वाला है। मैं गया था भाई, मेरे मतलब होश उड़ गए जो वहां के बारे में देखा, सुना, समझा। आइडियल प्लेस है। जो रुके हुए हैं, अब आपको प्रोजेक्ट भी बता दूंगा एकदम। मतलब काम ही आसान, एकदम बना के पका के थाली में दे दिया आपको। ठीक है। तो मैं गया, कहाँ कहाँ गया अगर बताऊं तो, अपर खराड़ी घूमा, प्रेस्टिन O2 देखा। ठीक है, वहां पर भंडारी का देखा, 31 पाल्मा ड्राइव, कासा ग्रांड देखा। उसके बाद वीजे, कोहिनूर कलाइडो, और तो ये सब वहां पर चालू है। सब आजू बाजू में ही है ये 3-4 चीजें। तो और आने वाले टाइम में आपने देखा होगा कि बोर्ड, मतलब पंचशील का बोर्ड दिखा, सबसे बड़ा वहां पे कुछ काम होने वाला है। और पंचशील भाई जहां आ जाए, उसके आसपास जो मिले उठा लो आपके बजट का। उनका लेने जाएंगे वो थोड़ा महंगा रहता है, मार्केट से भी थोड़ा सा प्रीमियम रहता ही है। तो वो आएगा तो 6 करोड़ के नीचे तो मुझे नहीं लगता आएगा। मंडवा में वो 4.25 करोड़ की से स्टार्ट किए हैं तो। पर वहां पे उनका IT पार्क, हाँ ये भी है। सॉरी, लोड़ा कैमलॉट तो बनाना ही भूल गया, वो भी है। तो वहां पे ऐसा, मतलब सब बताते हैं, सब जगह जाओ तो सब किस्से कहानियां सुनने को मिलती हैं। तो ये पता लगा है कि भाई उनका IT पार्क आ रहा है, EON 3। तो धमाल मचाएगा वो तो 3 किलोमीटर के अंदर में। और ये सारी जो बातें कर रहा हूँ मैं, ये 3 किलोमीटर रेडियस में है। उसके बाद कोई होटल से भी बात चल रही है जो आएगा। उसके बाद रेजिडेंशियल भी उनका आएगा। अब ये आएगा, 3 चीज तो कमाल ही होना है ना वहां पर। ठीक है। उसके बाद वीजे का भी अभी प्लान कर रहे हैं वो, कि अप्रैल वगैरह से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 5 एकड़ उनका भी है, जो थोड़ा प्रीमियम, क्योंकि ये वाला जो है ये बड़ा मास प्रोजेक्ट है, थोड़ा बेटर क्वालिटी का, मिड एंड अपर ऐसा वो लेके आने वाले हैं। तो कोई अगर रुका हुआ है उस रेंज के लिए तो उसके लिए रहेगा। ठीक है। गोदरेज के बोर्ड लगे हुए हैं, वो भी कुछ ना कुछ करेगा। अभी तो पहले वो वहाँ विला के पास कर रहा है गोदरेज का। मेरे ख्याल से अभी बहुत जल्दी आएगी खबर कि लॉन्च हो गया। उनकी टीम आई थी, मिलके बातचीत करके गई। यूविलास के उधर उनका 15 एकड़ का चालू है, शायद उसके बाद लाए। गोदरेज ऐसा है, हर क्वार्टर में एक लाते रहता है प्रोजेक्ट। बड़ा धूम मचा रखा है। पर ये जो एरिया है अपर खराड़ी, ये बहुत फ्यूचर है भाई। तो जिसको भी लेना है बस यहाँ पे फोकस करो। अभी तक थोड़ा सा मैं मुंडवा पे भी था, मुंडवा इज गुड अगेन, बट अपर खराड़ी मेरे को मुंडवा से भी भारी लग रहा है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि भाई लेना है तो किसका लेना है, क्या रहेगा। मैं बताऊं आपको, कैसा ग्रांट बहुत जमा मुझे। अगेन ये मेरा अपना है मानने का, बहुत जमा। वो बिल्डर को मैं पहले से ही स्टडी कर चुका हूँ, मतलब साउथ का बिल्डर है, ज्यादा नहीं, 20-22 साल हुए हैं। बहुत जल्दी IPO वगैरह ले आ रहे हैं, पब्लिक हो रहे हैं। पर वहां पे उन्होंने धूम मचा रखी। चेन्नई बेस है, बैंगलोर, हैदराबाद,
कोयम्बटूर, वो एरिया में बहुत, मतलब अगर साउथ के देखेंगे तो 4 टॉप के रहते हैं रेस में। उसमें प्रेस्टीज बहुत बड़ी चीज़ है, मेरे ख्याल से सेकंड पे ही आ जाता है कासा ग्रांड, थर्ड पे ब्रिगेड आ जाता है, फोर्थ पे शोभा है, एंड देन पूर्वांकरा वगैरह भी, मतलब ऐसे ही है। अब मैं कोई ऐसा नहीं कि मेरे पास कुछ ऐसे, जो अपनी समझ है, जो मैं पढ़ रखा हूँ, उस पर बोल रहा हूँ। आप बोलोगे कुछ तो एकदम डीप में जाके भी स्टडी कर रहे हैं, पर अपने को जस्ट जनरल नॉलेज है कि ये पता है, अवेयरनेस पता है। तो ये चीज है। गांगुली साहब उसको आए थे, मतलब ब्रांड एम्बेसडर वगैरह हैं, या अभी रितेश देशमुख और उनकी वाइफ उसको प्रमोट कर रही है, स्पेशली ये प्रोजेक्ट को। उसके बाद 3 और प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं वो लोग, मुंद्री में आ रहे हैं, हड़पसर में जो मैग्ना कुमार मैग्ना सिटी है, उसके अंदर 10 एकड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं। तो अग्रेसिव है बड़ा, और काम करेंगे। ये पहला प्रोजेक्ट है तो इसको पहले बेटर करेंगे। 3 एकड़ में ही है, स्पेसिफिक बोलेंगे तो 2.9 एकर्स ऐसे, पर क्वालिटी वगैरह या जो भी करने वाले हैं वो बेटर करेंगे। पहले लॉन्च वगैरह में सब चेन्नई से ही आए थे, उनकी टीम शायद पुणे को इतना जैसे करना चाहिए था वैसे उसमें कमी रह गई होगी। लेकिन अभी किसी को लेना है वहां पे और रुका हुआ है इतने दिन, तो बस आंख मूंद के जाके वहां पे ले लो, या बजट है तो लोडा में ले लो, बजट नहीं है तो उसमें ले लो। हाँ, उससे भी बजट नहीं है भाई, वेट करो, विजय का लॉन्च आने दो। गोदरेज करेगा लॉन्च तो गोदरेज और पंचशील करेंगे तो वो उनका फिर वही वो महंगे में ही जाने वाला है। लोडा या उसके आसपास या उससे बेटर ही प्राइसिंग वगैरह होगी, या कलेडो का नेक्स्ट पे जा सकता है, तो है ना। तो पर अभी में ये है, या फिर मार्च अप्रैल तक में कुछ खबर आती है तो वो। तो ये अपर खराड़ी का क्या वजह है, तो एक तो देखो मेट्रो का सबको पता है कि आ गया एक्सटेंशन वाघोली तक का रामवाड़ी से, तो वहां पे स्टेशन रहेगा। तो ये एक चीज है जो बीच में भी और रहेंगे। अभी सुनने को क्या क्या आया है, बहुत जगह बहुत बातें सुनी। तो रामवाड़ी से निकलेंगे तो जो मैत्री का है वहाँ एक आ सकता है, उसके बाद अपना जो बाईपास है चंदन नगर का, टुवर्ड्स मगरपट्टा जाते हैं, वहां पे एक आने का बात कर रहे हैं। उसके बाद वो जो एक कौन सा चौक बोलते हैं, दरगाह चौक एक, वहां हो सकता है, डिकैथलॉन हो सकता है, वागेश्वर टेम्पल है। बट ठीक है, जो भी है, लाइन तो एक्सटेंड हो रही है। और मेट्रो बहुत ह्यूज सक्सेसफुल रही है। ऐसे शुरू में लगता था कौन बैठेगा क्या है, पर अब मैं जिसको चर्चा करता हूँ सब एक्साइटेड है, बड़ा कन्वीनियंट लगता है। अभी अपनी हिंजवाड़ी शिवाजी नगर की लाइन का भी ट्रायल वगैरह है, बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो जहां भी ये जा रहा है मेट्रो, उससे 500 मीटर 1 किलोमीटर में ही सब आते हैं, तो ये एकदम से हवा हो जाएगी। तो वो एक बहुत अच्छा बनाता है उसको कनेक्टिविटी के हिसाब से। उसके बाद रिंग रोड भी वहां से जाने वाला है। दुनिया भर का समझाया अभी मेरे दिमाग में, अभी मैं एकदम फ्रेश है ना आके बता देता हूँ कि क्या क्या सुनने में आ रहा है खबर। जो दिख रहा है वो तो आपको मालूम है, प्रिस्टिन में जाके और विजय में जाके देखा तो बुकिंग वुकिंग खूब हो रही है। ठीक है, आज सैटरडे है तो बहुत कॉल आएंगे मुझे इसलिए मैं सोचा फ्रेश मूड में था। तो ये चीजें हैं आपको ध्यान रखने लायक। कोई कोई खराड़ी में अभी बसता है तो टाउनशिप की तरफ जाते हैं, पर टाउनशिप मेरे को ठंडा माहौल लगता है, सच्ची बात बताऊं तो। मैं, कोई लोग ना मुझे ऐसा पूछते हैं सर इसके बारे में क्या, मैं बिल्डर का नाम नहीं बताऊंगा। अगर मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूं एकदम ओपनली ऑनलाइन ही, तो समझ जाओ कि मैं कुछ अच्छा नहीं बोलना चाहता, इसलिए मैं उसको इग्नोर मार रहा हूं। आप फिर कॉल करो, कमेंट पे नहीं बताना चाहता, एंड देन आई विल टेल यू द रीजन वाई आई एम नॉट प्रमोटिंग। या प्रमोटिंग तो मैं किसको भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपना भाई समझ के बताता हूँ, मेहनत मैं कर रहा हूँ। आप लोग को भागने की जरूरत नहीं है, दिमाग मेरा यूज करो, पैसे आपके यूज करो, हाथ पैर आप भगाओ, मैं आपको गाइड कर दूंगा। और ये बोल रहा हूँ तो समझो मैंने कुछ अच्छा डीप स्टडी की है, मेरे एंगल से जो मेरा अनुभव है पूरा, हमको तो समझ में आ जाता है। अभी इतने दिन इसमें रहने के बाद ना कोई पूछता है तो जो हम बता देते हैं कि भाई ये ले लो, ये व्यू ले लो, ऐसा ले लो, जिसने भी ले लिया,
मतलब ऐसे तो प्राइस बड़े स्लो चल रहे हैं, पर जो अपने मेरे बोले हिसाब से ले लेगा वो 5-7 साल में अभी भी डबल कर जाएगा पैसा। 100 में से 1-2 प्रॉपर्टी ऐसी रहती है जो ना, हीरे बहुत हैं पर कोहिनूर नहीं है ना सब। तो जैसे वो अंदाजा रहता है कि ये चीज दोबारा मिलेगी नहीं, ये व्यू मिलेगा ही नहीं, ये कभी डिस्टर्ब नहीं होने वाला है, कोई भी आएगा इसको पसंद करेगा, ये चीज की डिमांड बहुत है मार्केट में, है नहीं। कई बार हमेशा बोलता हूँ ब्रांडेड लो, लिस्टेड कंपनी लो, ये सारी चीजें बोलता हूँ, पर कोई कोई ऐसे भी बना देते हैं चीज, मतलब वो बिल्डर के पास ना अच्छा लोकेशन मिल जाता है, और वो लोकेशन रियल एस्टेट में कभी कभी बहुत भारी पड़ता है। स्पॉट पे जगह, कॉर्नर का ऐसा इतना सा भी शॉप रहेगा ना, तो वो देखना वो कुछ भी देने को तैयार, क्योंकि वहां पे चलना ही चलना, इतना फुटफॉल रहेगा, ये सब रहेगा, तो ये सब बहुत मायने रखती है। स्पेशली कमर्शियल में जा रहे हो तो बहुत एक्सपर्ट के बिना एडवाइस के बिल्कुल मत लो। रेजिडेंशियल ठीक है, खुद रहना यार, मेरे को क्या बड़े नहीं बड़े, मेरे को एक घर चाहिए। अब मेरा एक ही घर है, वो बढ़ भी गया, डबल हो गया, मेरे को कौन सा बेच के निकलना है, मुझे तो रहने के लिए लिया ना। इन्वेस्टमेंट है तो फिर बढ़ना घटना दुनिया भर का सोचूंगा। तो ये तजुर्बा रहता है। जैसे अभी वीजे का जैसे एक सेंटर खराड़ी भी आया है, स्टूडियो अपार्टमेंट एंड ये, मुझे लगा कि वहां पे और बढ़िया हो सकता था कुछ, लोकेशन बहुत प्राइम था। ऐसे नहीं कि अच्छा गलत, बहुत अच्छे बिल्डर है, सब है उनको, मतलब ये नहीं, पर और बेटर वहां पे हो सकता था। तो जो पंशील वगैरह करते हैं ना, बड़े विजनरी रहते हैं, जो भी करते हैं, क्यों इतना, क्योंकि दे आर ड्रीमर्स, कुछ एम्बिशियस ही काम करते हैं बड़ा, क्योंकि वैसी कंपनी वैसा सब चीज चाहते हैं वो लोग, आगे निकलेंगे। तो आपको अभी ये करना है। और दूसरा, मुझे व्हाट्सएप पे जो भी आप करते हो मैं आपको भेजते रहता हूँ डिटेल। तो ये मैं बोलता थोड़ा ठंडे अंदाज में हूँ, लेकिन कम बोलता हूँ, काम का बोलता हूँ, क्या कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, ऐसा बहुत 1 घंटा उसके ऊपर मैं नहीं दूंगा, जरूर उसके ऊपर। हाँ, जब अकेले बोलोगे तो मैं बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ, इसमें ये भी है इशू, ये भी है, प्लस ये ऐसे 10-7-8 रीजन तो रहते हैं मेरे वो बोलने के पीछे। पर कैसा है, पब्लिकली आके किसको अच्छा बुरा बोलना का मेरा कोई हक नहीं है, मेरे तरफ से सब अच्छे हैं, पर उसमें बेटर कौन सा है मैं एक बोल के जाता हूँ। जैसे अभी सारे नाम लिए मैंने कि इतने सारे बिल्डर हैं, मैंने उसको अच्छा बोला क्योंकि ये मेरा अपना परसेप्शन है। हो सकता है कि किसी को कभी अच्छा लगता है और अपने को काम करना है सबके साथ, पर जहां तक होता है मैं एक ऑनेस्ट अपना ओपिनियन दे देता हूँ, मेरा रिव्यू क्या है। और अभी नेगेटिव मैंने किसी का कुछ नहीं बोला, बट वो एरिया भाई क्या चीज है, मतलब अपर खराड़ी इज द नेक्स्ट जैकपॉट। और डिटेल में कुछ चाहिए कॉल करो 8888 588 288 पे। थैंक यू।